वेश्यावृत्ति हम देखते हैं। बुद्ध ने एक वेश्या को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अवसर दिया, उसे मानव के रूप में जीने का अधिकार दिया। उसने उसे अपना मार्ग समझाकर उसे जीने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक उसके लिए एक रास्ता बना दिया। हो सकता है उससे गलती हुई हो, ये बुद्ध का मानना था कि ठीक है, तुमने जो गलती की है या तुमसे जो गलती हुई है, लेकिन इसके बाद तुम्हें इसे नहीं दोहराना है और यही से तुम्हारा एक नया जन्म होता है, तुम फिर से इंसान बनकर जियो। और उन्होंने उसे अपने मार्ग में सम्मिलित कर लिया। लेकिन आज देखते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पुलिस वाले उन्हें परेशान न करें। कितना बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। पुलिस वाले उन्हें तंग न करें, ये उनका व्यवसाय है। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो सोच सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश जारी किया कि किसी भी प्रकार से पुलिस या प्रशासन उन्हें परेशान न करे। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा है, समझा है कि उनको सामान्य जीवन जीने के लिए अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो इंसान ही। तो ये हमारे देश की न्याय प्रणाली है और ये इस बात का प्रमाण है कि ये न्याय प्रणाली कैसी है। मानते हैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के कोर्ट कचहरी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से भी तो क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि इस देश की वेश्याएं आखिर वो भी तो महिला है। फिर उन्हें वास्तविक या सामान्य जीवन जीने के लिए क्यों ऐसे सरकारों को निर्देश नहीं दिए जाते कि उनके घर या उनका पुनर्वसन फिर से हो सके। तो इसमें क्या है, उन्हें क्यों नरकीय जीवन में धकेला जाता है। भारत का संविधान कहता है कि यदि किसी के द्वारा कोई अपराध हुआ है तो उसे जेल में डाल दिया जाए, ताकि वो वहाँ से सुधर करके फिर से वापस आकर के सामान्य जीवन जी सके। उसके लिए जेल बना है, ना कि उसकी हत्या करवाने या किसी प्रकार के गलत कामों में उसे डालने के लिए। ठीक इसी प्रकार आखिर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट क्यों नहीं दिया कि उनका पुनर्वसन किया जाए और उनको सामान्य जीवन जीने के लिए बाहर लाया जाए। क्या उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि इस देश की महिलाएं, जो इस देश में रजिस्टर्ड महिलाएं और इस देश के बड़े बड़े शहरों में हैं? जी नहीं। इसका रीजन ये है कि वहां पर किसी ब्राह्मण जज की बेटियां नहीं है, किसी ब्राह्मण जज की महिलाएं नहीं है। अर्थात ब्राह्मण तो इस देश में पैसे वाला है, जिसका मंदिरों में भी आरक्षण है, और उन मंदिरों में आरक्षण होने के बावजूद इस देश के जो साधु संत है, उनकी बेटियां इस देश के वेश्यालयों में नहीं है। जिनकी शादी हुई है उनकी बहू या बेटियां इस देश के वेश्यालयों में नहीं है। या इस देश के किसी बड़े पद पर आसीन लोगों की बहू बेटियां तो इस देश के वेश्यालय में है नहीं। तो फिर उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा इस बात से? क्यों फर्क पड़ेगा? या इस देश के बड़े बड़े संगठन चलाने वाले, चाहे वो आरएसएस के प्रमुख हो या फिर हिंदू साधु संतों की बहू बेटियां हो, वो तो इस देश के वेश्यालयों में नहीं है, और इसलिए वो ऐसा जजमेंट दे सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए जो लोग हैं वो 99% ब्राह्मण जज हैं।
तो वो किस प्रकार से इस देश की महिलाओं की वास्तविकता या उनकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं? क्योंकि उनके जाति, ब्राह्मण जाति की या किसी अ, ठाकुर या फिर वैश्य कहे जाने वाले बनिया की बेटियां तो है नहीं। तो इस देश के वेश्यालयों में कौन है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, जिनको पढ़ने नहीं मिलता है? ऐसे समाज की स्त्रियां, युवतियां या महिलाएं इस देश के वेश्यालयों में अपना नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। और ये कौन है? इस देश के ओबीसी, इस देश के एसटी, इस देश के एससी के लोग हैं। और इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है, ऐसे निर्देश दे सकता है, ताकि वो सामान्य जीवन न जिए और नरकीय जीवन जिए। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहते ही है ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि इस देश के ओबीसी के लोग, इस देश के आदिवासी वर्ग के लोग और इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पढ़ाई लिखाई के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए मोहताज रहे, क्योंकि उनके पास ऊपर उठने के लिए कोई साधन ही नहीं है। और जिनके पास साधन नहीं होता वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। और यही वजह है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले देता है। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, जी नहीं, इस देश के ब्राह्मणों की सोच देखिए। मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि किसी आरएसएस प्रमुख की बेटी किसी वेश्यालय में नहीं है, किसी भारत के सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों की बेटियां इस देश के वेश्यालयों में नहीं है। अब किसी भी प्रकार के ब्राह्मण की बात कीजिए, उनकी बेटियां इस देश के वेश्यालयों में नहीं है। इसलिए वो इन महिलाओं को सामान्य जीवन या अच्छा जीवन जिए, भारत का ब्राह्मण और भारत में ऊंची जाति के लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते।